मेरे दोस्तों याद रखिए, कोई रहे या न रहे, हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे इस मुल्क में। कोई रहे, इसलिए कि हमारे Islamic Zanda 786 सब्सक्राइब करो। बड़े बड़े उलमा तैयार होंगे, पूरी जितनी ताकत थी जितनी कुव्वत थी लगा दिया, कुरान को जलाना शुरू कर दिया। कुरान को जलाना, बरतानिया के पार्लियामेंट में एक मेंबर ने डेस्क पर इसी तरह से कुरान को फेंक कर मारा और कहा जब तक ये किताब रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में सही सालिम नहीं रह सकते हैं। अगर हमको हिंदुस्तान में रहना है, वहाँ हुकूमत करनी है और वहाँ से नहीं जाना है, तो इस कुरान, इस किताब को ख़त्म करना पड़ेगा। चुनांचे वहाँ तय हो गया, बजट मंजूर हो गया, वजारत कायम हो गई, पूरा एक महकमा कायम हो गया, महकमा बराए कुरान जलाने के लिए महकमा कायम हो गया। उसी ज़माने में देवबंद के इलाके में एक जगह पानीपत है, वहाँ हर घर में हाफिज, हर जितने बच्चे सब हाफिज, ये बड़े जितने बच्चे सब के सब हाफिज, औरतें हाफिज, मर्द हाफिज, सब के सब हाफिज। वहाँ उस इलाके में जो अंग्रेज़ अफसर कुरान जलाने के लिए मुतय्यन था, एक मुसलमान ने उसकी दावत की। जब वो दावत खा चुका तो कहा हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम उसको कुरान सुनाते हैं अपनी, आप सुनेंगे? तो अंग्रेज़ अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहा था हाँ हम सुनेगा, हाँ हम सुनेगा। उसने महल्ले के छोटे बच्चों को बुला दिया और जो है कहा ये सब हाफिज़ है, जिससे चाहो सुनो। अब उसने एक लड़के से कहा 20वां पारा पढ़ो, उसने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का फरफार पढ़ना शुरू कर दिया। जब कुरान याद हो जाता है तो इतना मज़ा आता है पढ़ने में कि आदमी रुकता नहीं, पढ़ता ही रहता। हमारे बचपन में जौनपुर में एक हाफिज़ रेल साहब थे, जहाँ हम हिफ्ज़ पढ़ते थे, हाफिज़ रेल साहब थे, तो रेल की तरह पढ़ते थे। उनके शागिर्द हाफिज़ इंजन साहब थे। और जो है एक हाफिज़ जुनैद थे नाबीना, हमारा उन्होंने इम्तिहान लिया, हमने उनको सलाम किया तो कहने लगे कौन हो? मैंने कहा तालिब इल्म। कहने लगे क्या पढ़ते हो? मैंने कहा हिफ्ज़ कुरान करता हूँ। कहने लगे बानर किधर है? वत्तबानर रसूल को क्या कहा उन्होंने? बानर कहाँ है? तो मैंने उनको बताया 3रे पारे में है। बहरहाल वो खुश हुए। वो पूरे एक रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे, एक रकात में, और नाबीना थे लेकिन झूम के मज़े ले के पढ़ते थे और इतना झूमते थे कि झूमते झूमते उनका चेहरा मुक्तदियों की तरफ हो जाता, तो लोग उनको नीयत तोड़ के सही करते थे। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो जो है अंग्रेज़ों ने तय कर लिया कि कुरान को जला देना है, ख़त्म कर देना है। चलिए पसीना तो आता रहेगा लेकिन काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक, तो अब उसने कहा बच्चे से, उस बच्चे से कहा पढ़ो, उसने फरफर पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ता जा रहा और अंग्रेज़ की हालत ख़राब होती जा रही है कि मैं ही कुरान जला रहा हूँ और मेरे ही सामने कुरान पढ़ा जा रहा। तो उसने रोब गांठने के लिए कहा गलत पढ़ रहे हो। वो बच्चा कहता है चाचा तुम गलत कह रहे हो, मैं सही पढ़ रहा हूँ। छोटा सा बच्चा, डरा नहीं। दूसरा बच्चा बोलता चाचा तुम गलत कह रहे हो, सही पढ़ रहा। तीसरा बोला, चौथा बोल, सारे के सारे बोल गए। चाचा की तो हालत खराब हो गई। उसने कहा कि हम जो है कुरान के नुस्खों को जला सकते हैं लेकिन मासूम सीनों से कुरान को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दोस्तों ये कुरान ख़त्म होने वाला नहीं है, ये ईमान और इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं। मैंने बताया ना अंग्रेज़ ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जानते हो वही ज़माना है। अल्लाह ताला कब्र को नूर से भर दे मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। एक तरफ अंग्रेज़ था जिसने तय कर दिया था कि इस्लाम को ख़त्म कर देना है, और एक तरफ ये टाट और बोरिए पर बैठने वाले, इन्होंने तय किया था अल्लाह के हुजूर दुआ करके कि इंशाअल्लाह इस्लाम को बाकी रहना। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उन बादशाहों की चली कि इन फ़कीरों की चली? बनी फ़कीरों की चली कि 1857 में जब बहुत से उलमा को फांसी दे दी गई थी, हाजी इमदादुल्लाह हिजरत करके मदीना चले गए थे, मक्का चले गए थे। शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी जो हज़रत गंगोही और नानोतवी के उस्ताद हिजरत करके मदीना चले गए थे, और जो लोग रह गए थे कत्ल कर दिए गए। लेकिन हजरत 10 साल तक रोते रहे, ऐ अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत की कोई सबील पैदा फरमा दीजिए। 1857 के 10 साल के बाद गरम तहज्जुद में आंसू बहाते थे, पेशानी रगड़ते थे, ऐ अल्लाह ये अंग्रेज़ दीन को मिटाना चाहता है, बार इलाहा आप दीन की हिफाजत फरमाई बनकर, आप दीन की हिफाजत फरमाइए। हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है उस ज़माने में जितने औलिया अल्लाह थे
सबके दिल में अल्लाह ने इल्हाम डाल दिया कि इज्तिमाई इल्हाम कि इस्लाम की हिफाजत की यही सबील के एक मदरसा कायम किया जाए। चुनांचा इन हजरात ने देवबंद की सरजमीन में इकट्ठा होकर एक मदरसे को शुरू कर दिया। और मई का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस ज़माने में बिजली के पंखे नहीं होते थे, तो मस्जिद में सेहन में एक अनार का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द से इन हजरात ने मदरसा शुरू कर दिया। एक उस्ताद और एक शागिर्द, शागिर्द भी महमूद और उस्ताद भी महमूद, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे के कारनामे भी महमूद हैं। और मदरसा मुहर्रम में कायम हुआ। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रमज़ान आते आते शाबान तक दौरे तक की तालीम हो गई। एक तालिब इल्म से शुरू हुआ और 3-4 महीने में दौरे तक की तालीम। और तलबा कहाँ के? सिर्फ देवबंद के नहीं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के नहीं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के, समरकंद, बुखारा के, अफगानिस्तान के और रूस तक के बच्चे जो है आ गए उसी एक साल में। उस ज़माने में न रेडियो, न टेलीविज़न, न ज़राए इब्लाग और न अखबार, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने हर जगह खबर कर दी, अय उलूम नबूवत के परवानों, चलो देवबंद में उलूम नबूवत का चराग जल गया। कहना ही क्या, वो तो अल्लाह का कलाम है। और दूसरे बुखारी शरीफ, और तीसरी किताब मसनवी मौलाना रूम। मसनवी मौलाना रूम ये फ़ारसी में है, और मौलाना रूम बहुत बड़े आरिफ बिल्ला गुजरे हैं, और उन्होंने कुरान और हदीस की बातों को फ़ारसी में बयान कर दिया है। और जो है बड़े बड़े उलमा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत मौलाना अक़दस हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब का दर्स देते थे, और इसकी शरहें इन हज़रात ने लिखी हैं। बड़ी अजीब व गरीब किताब है, और मसनवी मौलाना रूम। तो कहते थे तीन किताबें बिल्कुल अलबेली हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं, इनका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। जो कुरान है वो तो सब जानते हैं, बुखारी आपके सामने है। मसनवी मौलाना रूम के बारे में मौलाना जामी फरमाते हैं, मन चगोयम वस्फ़ आली जनाब नेस्त पैगंबर वले दारत किताब। मैं मौलाना रूम की तारीफ क्या कर सकता हूँ, पैगंबर नहीं हैं लेकिन किताब रखते हैं। पैगंबर नहीं है लेकिन किताब, यानी पैगंबरों की किताब और उसका तर्जुमा और उसकी बातें उन्होंने अपनी किताब के अंदर बयान की है। अल्लाह का करम है, एहसान है कि आज इस मदरसे के फैज़ से, इस मदरसे की बरकत से इतने सारे तलबा ने माशाअल्लाह बुखारी को मुकम्मल किया। अभी लॉकडाउन लगा था, लगता था कि मदरसे खुलेंगे ही नहीं, मस्जिदें खुलेंगे ही नहीं, और लोग बड़ा मायूस हो रहे थे कि दीन का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत तक दीन का सिलसिला बंद होने वाला नहीं है, क़यामत तक बंद होने वाला नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में दुआ फरमाई है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, मेरी उम्मत क़यामत, कोई जालिम, कोई जाबिर, कोई सितमगर मेरी उम्मत को ख़त्म न कर सके। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। चुनांचे अरफात के मैदान में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्यों नहीं कबूल होगी। चुनांचे अल्लाह ने बता दिया, ऐ मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है, ऐ मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। तो जब दुआ कबूल है तो मेरे दोस्तों याद रखिए, कोई रहे या न रहे हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे इस मुल्क में। कोई रहे, इसलिए कि हमारे लिए हुजूर की दुआ है, मकबूल दुआ है। और हुजूर ने और बहुत सारी आयतों से इशारे, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देकर भेजा ताकि पूरे दीन पर इसको क्या कर दें, गालिब कर दें। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिक इसको पसंद करें या नहीं। अल्लाह मुशरिकों से ये नहीं पूछेंगे मैं अपने दीन को गालिब करूं कि ना करूं, अरे तुम चाहो या ना चाहो मुंह रगड़ कर मर जाओ, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन को क्या करेंगे, गालिब करेंगे और अपने दीन को जारी रखेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, 31 बच्चों को मैं बुखारी का आखिरी दर्स दे रहा हूँ, इतनी मसरत हो रही है, और मुझे हुजूर की दुआएं याद आ रही हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर के दीन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है।